अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक एंड टेक नॉलेज। कुछ पल हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं आपको सिखलाऊंगा कि मोबाइल से आप सीवी या रेज़्यूमे कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक ऐसा ऐप बतलाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप आसानी के साथ, अगर आप लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं या आपको किस तरीक़े से बनाना है वो अगर नहीं जानते, फिर भी आज सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम अपने जॉब के लिए एक खूबसूरत और एक स्मार्ट सीवी रेज़्यूमे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए आप एप्लीकेशन या जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे सबसे पहले सीवी मांगा जाता है कि आप अपना सीवी दिखाइए, रेज़्यूमे दिखाइए, फिर उसके बाद आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो आज मैं आपको एकदम आसान से तरीक़े में और आसान से अंदाज़ में और लहजे में आपको सीवी और रेज़्यूमे बनाने का तरीक़ा बतलाऊँगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाकर आपको लिखना है सिंपल से गूगल सर्च में रेज़्यूमे बिल्डर। रेज़्यूमे बिल्डर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन होगा, उसको आप एक्सेप्ट करिएगा। फिर उसके बाद आप रेज़्यूमे बिल्डर को आप सिंपल से खोलिएगा। चलिए मैं खोलता हूँ। रेज़्यूमे बिल्डर खोलने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, प्रोफेशनल रेज़्यूमे बिल्डर। देखिए, हमने बनाया है अपना और अपने भाई का, तो यहाँ पर वो दिख रहा है। अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो सिंपल से प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही इस ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, व्यू सीवी का ऑप्शन है, पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, ऑब्जेक्टिव है, रेफरेंस है, मोर सेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या और अगर आपको कुछ और स्किल या इंटरेस्ट अगर अपने तरफ से बढ़ाना है और कुछ और बतलाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या आप अपनी सीवी पर अपना सिग्नेचर करना चाहते हैं और भी कुछ चीज़ अपने तरफ से अगर इसके अंदर बढ़ाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके ज़रिए से करेंगे। सबसे पहले हम सीवी बनाना सीखेंगे। सीवी में सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है किस चीज़ का, पर्सनल डिटेल का। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, पर्सनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नाम पूछ रहा है आपसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। सिंपल से आपको अपना नाम डाल देना है। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं, अब्दुल। हमने अपना नाम डाल दिया। यहाँ पर ये जो एड्रेस, ये ऑप्शनल एड्रेस है, आप अपना एड्रेस डाल दें, आपका जो भी एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपका जो बर्थडे है वो बर्थडे यहाँ पर आपको सिंपल से डाल देना है। जैसे ही आप बर्थडे डालेंगे, फिर उसके बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन नीचे है, वो वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वो उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालना, या इसी तरीके से आप अगर लिंक्डइन चलाते हैं, ये ऐप चलाते हैं, तो इसका भी लिंक आपको यहाँ पर डालना। उसके बाद यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर फ़ोटो के सेक्शन में जाना और अपना फ़ोटो यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम अपना फ़ोटो डाल देते हैं। जैसे आप फ़ोटो डाल देंगे, आप अपना पूरा डिटेल, पर्सनल डिटेल जो भी यहाँ पर पूछा गया है एड्रेस के बारे में, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्टकट में आप इसको और अपने तरीके से अपने तरफ से और अच्छा से इसको बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, हमने पर्सनल डिटेल शॉर्ट वे में हमने डाल दिया। अब इसके डालने के बाद यहाँ पर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपका जो भी एजुकेशन है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है वो आप डालते जाइए। यहाँ पर स्कूल का नाम डालते जाइए। उसके बाद आप जो स्कोर आपका आया है, जो डिवीज़न आया है वो डालना है, सेकंड है, या स्कोर आपका जो नंबर है वो डालना है, जो आपका आया है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद किस ईयर में आप मैट्रिक किए हैं वो डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे ही डाल देते हैं 2013।
अब यहाँ पर हो गया मैट्रिक का हम डाल दें। इसी तरीके से अगर आप इंटरमीडिएट का, इंटर का, या इसी तरीके से इससे आगे जो भी बीए है या और भी जो आप तालीम हासिल किए हैं, एजुकेशन हासिल किए हैं, उसको आप डाल सकते हैं। उसके डालने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर जो है ऐड का सेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इस ऐड के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा पैटर्न आपके सामने, दूसरा बॉक्स जो है आपके सामने खुल जाएगा। फिर और अगर आप डाल देंगे अपनी डिग्री, फिर उसके बाद ऐड कीजिएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर ऐड कीजिएगा, फिर। और अगर आपको इस पैटर्न की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल से, आपको कुछ नहीं करना। ये जो जैसे हमने 3 कोर्स किया है और ये यहाँ पर हमने 4 को ऐड कर दिया है, तो अब इसको डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। जब आप अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डाल दीजिएगा तो सिंपल से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपसे यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो पूछा है एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप जो इससे पहले जॉब कर रहे थे तो उस जॉब के बारे में बतलाइए, उस कंपनी के बारे में बतलाइए, आपने कब से कब तक वहाँ जॉब किया, और डिटेल्स बतलाइए। कंपनी नेम यहाँ पे डाल देना है, जॉब टाइटल कि आप किस तरीके का जॉब वहाँ कर रहे थे, वहाँ पर डाटा एंट्री कर रहे थे या इसी तरीके से टीचिंग कर रहे थे, या और भी जो वेटर का काम कर रहे थे, या जो भी काम कर रहे थे आप, वो यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर डेट डाल देना, स्टार्ट डेट यानी कब से आपने उस कंपनी में काम शुरू किया है, और एंड डेट और कब तक आपने उस कंपनी के अंदर काम किया है। और डिटेल डाल देना, कुछ इन्फॉर्मेशन उसी कंपनी के मुतालिक डाल देना है, एड्रेस वगैरह डाल देना है, या और भी जो आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल दें। और अगर आपका और भी किसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड के सेक्शन, ऐड के बटन पर, प्लस के आइकन पर आप क्लिक करके आप और भी अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। चलिए हमने कर दिया आपको समझाने के। इसके बाद स्किल के अंदर भी वही आपके पास क्या क्या स्किल है। चलिए मेरे पास टीचिंग है और कंप्यूटर, डेटा एंट्री, जो भी आपके पास स्किल है जैसे ही आप डाल देंगे उसके बाद और भी अगर आपको स्किल बढ़ाना है तो ऐड पर क्लिक करते जाइए, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सिंपल से डिलीट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाए। अगर आप अपना पूरा स्किल अगर डाल देंगे तो उसके बाद आप सेव कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या तो आप ख़ुद अपने मन से लिखिए कि आप किस तरीके के, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर इस कंपनी के अंदर आपको जॉब दिया जाए तो आप किस तरीके से काम करेंगे, और कंपनी के साथ आपका व्यवहार और आपका मैनर और आपका सहायता किस तरीके से रहेगा, यानी आप उसके साथ कैसे पेश आएंगे। तो या तो आप ख़ुद इंग्लिश जानते हैं तो वहाँ पर डाल दीजिए, या नहीं तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, आप जिसको चाहे उसको चूज़ करके वहाँ पर आप डाल देंगे। चलिए हम सिंपल से इसको क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद ओके कर देते हैं। इस तरीके से जो है आप सब चीज़ डालेंगे और काम। और अगर आपके पास और भी चीज़ है, या और आप अपनी सीवी के अंदर अपना सिग्नेचर या इसी तरीके से सोशल मीडिया का लिंक या डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक आप बतलाना चाहते हैं तो वो सब ऐड मोर सेक्शन के अंदर आकर आप ये चीज़ बतलाएंगे। ऐड मोर सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लैंग्वेज, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, एक्टिविटीज़, पब्लिकेशन, सिग्नेचर, या इसी तरीके से वो चीज़ जो आपके पास है लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो आप सिंपल से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रिएट न्यू सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मन से जो है यहाँ पर एक नया सेक्शन बना सकते हैं। चलिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन बना देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पर टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट के ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो चीज़ डालना है हम डाल देते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक और सेक्शन यहाँ पर जुड़ गया। तो इस तरीके से जो आप एकदम आसानी से और सिंपल वे में
आप अपना CV रेज़्यूमे तैयार कर सकते हैं।